आदाब नाजरीन, आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर में हम पहली नज़र मार्च के तीसरे हफ्ते पर ज़रूर डालना चाहेंगे, क्योंकि ख़बर दिल्ली से आ रही है कि तीसरे हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और 15 मार्च से 22 मार्च के दरमियान किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नाशरी टनल 10 किलोमीटर की लंबी नाशरी टनल को आवाम के नाम वक़्फ़ भी कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के ज़राया के हवाले से एक न्यूज़ रिपोर्ट ने बताया है कि 15 मार्च के बाद किसी भी वक्त रियासत का दौरा वज़ीर-ए-आज़म करेंगे और रियासत के दौरे के हवाले से मरकज़ी और रियासती सरकार के दरमियान सलाह मशवरा इस वक्त जारी है। और ज़राया ये भी बताते हैं कि न मरकज़ी सरकार के कई ओहदेदार जम्मू कश्मीर में सियासी और समाजी सूरत-ए-हाल पर नज़र रखे हुए हैं और वज़ीर-ए-आज़म उत्तर प्रदेश में इंतखाबी सरगर्मियाँ मुकम्मल करने के बाद जम्मू कश्मीर में अहम टनल का इफ्ताह करेंगे। पिछले करीबन 5 माह से नाशरी की टनल तकमील के आखिरी मराहल में पहुंच चुकी है और ये बिल्कुल तैयार भी है। और अब बताया जाता है कि वज़ीर आज़म और मरकज़ी ट्रांसपोर्ट के वज़ीर नितिन गडकरी और कुछ और वज़रा के साथ मार्च के तीसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। 10 किलोमीटर की चनानी टनल नाशरी टनल का इफ्ताह करेंगे। और ख़बर यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान बाद में टनल के इफ्ताह के बाद में कुछ घंटों के लिए जम्मू में भी रुकेंगे। वज़ीर आला के साथ साथ रियासी गवर्नर एन वोहरा के साथ रियासत की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के अलावा PDP और भाजपा के दरमियान एजेंडा ऑफ अलायंस की अमलावरी पर भी बातचीत करेंगे। और आपको ये भी हम बताते चलें कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर तामीर की गई करीबन 10 किलोमीटर की चनानी नाशरी टनल के इफ्ताह में पहले ही 9 माह की ताख़ीर हो चुकी है और पहले इस टनल पर 2519 करोड़ रुपये लागत का जो तखमीना लगाया गया था उस पर अब 3720 करोड़ रुपये की रकम खर्च आई है और करीबन 1000 करोड़ रुपये का इजाफी रकम इस पर खर्च आई है। और ये सिर्फ इंतज़ार अब है कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म इसका इफ्ताह करेंगे। और हमें ज़राया से ये भी मालूम हुआ है, तस्दीक नहीं हो रही है, कि वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान जम्मू में नाशरी टनल के इफ्ताह के मौके पर जम्मू कश्मीर के लिए जहां एजेंडा ऑफ अलायंस पर भी बात करेंगे, रियासती सरकार के साथ, रियासती वज़रा के साथ एक खसूसी मीटिंग में इस पर बात भी करेंगे। और हमारे पास खबर ये भी पहुंची है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के नाम बिजली के हवाले से कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि शायद 2 पावर प्रोजेक्ट्स को जम्मू कश्मीर को वापस देने का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो रही है। इस दौरान हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि रियासती सरकार इस दौरे के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है और नाशरी से लेकर जम्मू तक रियासती सरकार का हर पुर्जा अब मुतहरिक दिखाई दे रहा है। और दूसरी खबर में याद होगा साल 2016 एजिटेशन, उस एजिटेशन के दौरान सबसे बड़ा कहर पैलेट का कहर कहा गया था और करीबन बताया जाता है कि 11,000 के करीब अफराद इस पैलेट से ज़ख्मी भी हुए थे। और ख़बर अब चलते चलते ये भी पहुंची है, ये भी इंकशाफ हुआ है कि मरकज़ी फोर्सेस यानी CRPF को कश्मीर में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए 4000 मज़ीद पैलेट गन फराहम किए जा रहे हैं। और ये बताया जाता है कि फ़िल वक़्त रियासत में 640 पैलेट गन ही हैं। और एक न्यूज़ रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि साबका डायरेक्टर जनरल CRPF जनरल प्रसाद ने जाते जाते CRPF की तजदीदकारी के लिए एक जामिया मंसूबे को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब CRPF को कम मोहल्लिक पैलेट गन फराहम किए जा रहे हैं। और बताया जाता है कि जो ये अब की बार पैलेट गन फराहम किए जा रहे हैं ये पुराने पैलेट गनों से बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क है। और पुराने पैलेट गन से मौत के साथ साथ सीरियस तौर पे लोगों को ज़ख्मी हो जाते थे, लेकिन अब जो नया पैलेट गन इजरा किया जा रहा है उसमें मुजाहिरीन की जानिब दागे जाने से ये पैलेट गन सीधे निशाने पर जाएगा। यानी इस दौरान CRPF एहलकारों को पैलेट गन के लिए ऐसे कारतूस फराहम किए जाएंगे जो किसी को भी या शख्स को लगने से उसको कम ज़ख्मी करेंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक नए पैलेट गन की ये खसूसियत भी होगी कि इससे निकलने वाले पैलेट या कारतूस आगे वाले के जिस्म के निचले हिस्से पर ही लगेंगे, बॉडी के ऊपरी हिस्सों पर नहीं लगेंगे। और ये भी बताया गया है कि पहले सिर्फ ऐसी कंपनी
को पैलेट गन या पंप एक्शन गन जैसे हथियार फराहम किए जा रहे थे जिनका सामना मुजाहिरीन या एहतजाजियों से नहीं होता था, लेकिन अब CRPF की तमाम कंपनी को ये कम मोहल्लिक वाले पैलेट गन फराहम किए जा रहे हैं। और बताया जाता है कि कश्मीर समेत मुल्क के कुछ दूसरे इलाकों में एहतजाजों की सूरत के बाद अब ये ज़रूरी तस्वर की जा रही है कि CRPF की सभी कंपनी को पैलेट गन जैसे कम मोहल्लिक वाले हथियार जो नए हथियार हैं वो फराहम किए जा रहे हैं जाएँ। और मरकज़ी सरकार वज़ारत दाखिला ने पैलेट गन के ख़िलाफ़ जहां उठती हुई सभी आवाज़ों को नज़रअंदाज किया है और अब बताया जाता है कि अब नए पैलेट गन वादी कश्मीर के साथ साथ दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल किए जाएंगे। खबर पैलेट गन की, लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि बांडीपोरा अदालत ने साबका पुलिस SSP हंसराज परिहार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए इंतजामिया को उनके खिलाफ FIR नंबर 52/06 ज़ेर दफ़ा 364, 302, 304, 301, 314 के तहत कार्रवाई के अहकाम दिए हैं। याद रहे परिहार के खिलाफ फेक एनकाउंटर का मुकदमा चल रहा है और वो अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा था और अब अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। और हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, ये श्रीनगर में असातिज़ा आज मुजाहरे पर थे। असातिज़ा के इन मुजाहरों की खबर यही है कि असातिज़ा की तब्दीली और तकरीरी का कल फैसला हुआ था, इस पर आज असातिज़ा एहतजाज महकमा तालीम के असातिज़ा एहतजाज पर निकले थे और इन असातिज़ा का इल्ज़ाम था कि उन्हें दूर दराज के इलाकों में तब्दील किया गया है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। पहले असातिज़ा की बात, फिर हम अपने दिल की बात कहेंगे, हम अवाम की बात कहेंगे, लेकिन पहले असातिज़ा क्या कहते थे। मैं प्रोटेस्ट लेकर रहा हूँ कि मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई है पिछले साल मार्च में, अभी मेरे को सिर्फ 11 महीने वहाँ हुए हैं, लेकिन 11 महीने के बाद मेरे को ट्रांसफ़र किया गया है पखरपुरा, जो मुझे घर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्राइटेरिया क्या बताया। अगर क्राइटेरिया स्टे है 3 साल या 4 साल, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया वहाँ इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग की ऐसे ट्रांसफ़र हो गई है और मेरा भी केस में पड़ता है। हमारी चाहता हूँ कि ये रेक्टिफाई करें ये ऑर्डर्स, या अगर ना इनको ये रिवोक नहीं करेंगे तो कम से कम कोई दूसरी जगह ऐसी ढूंढे जहाँ मुझे पोस्ट करें नज़दीक, जो मेरे घर से नज़दीक हो। चलिए, उस्ताद की बात, श्रीनगर की सड़कों पर मुजाहरा करने निकले थे, लेकिन इस उस्ताद से ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि क्या आज मुजाहरा करना आपका जायज़ था। आज तालीम करीबन 8 महीने बाद शुरू हुई थी। सरकारी क्या प्राइवेट स्कूलों में करीबन 8 महीने तक ताला रखा था। तुलबा अपनी वर्दी भूल गए थे, तुलबा टाई लगानी भूल गए थे, बैग उठाना भूल गए थे और आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन श्रीनगर में, गाँव देहात में, शहर में तुलबा सड़कों पर निकले थे, स्कूल गए हुए थे, सड़कों पर चलते हुए। अपने वालिदैन भी आज भी दूसरे दिन उनके साथ थे, लेकिन श्रीनगर के डायरेक्टरेट में ये उस्ताद मुजाहरे पर थे। तो इनसे सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है कि अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो इस नाइंसाफ़ी के दिन भी के मामले को लेकर आज दूसरे दिन आप हड़ताल पे चले गए, क्या ये ज़रूरी था? और नाइंसाफ़ी अगर हुई है तो कल जो 500 या 1000 का ऑर्डर निकला है, सबके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई होगी। 2, 4, 500 या 1000 के ऑर्डर में 10-15 ऑर्डर्स इधर उधर हुए होंगे, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। सब असातिज़ा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। कोई बीमार हो सकता है, उस्ताद मानते हैं, किसी को कोई सख्त तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन सब असातिज़ा को तकलीफ़ नहीं हो सकती है। अगर असातिज़ा तकलीफ़ में होंगे तो 10, 20, 50 1000 की लॉट में अगर 50 असातिज़ा को तकलीफ़ होगी तो उन 50 के साथ बाकी सब आज मुजाहरे पे निकले तो क्यों निकले? ये सवाल असातिज़ा से। हम असातिज़ा के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना ही हम असातिज़ा की तज़लील करना चाहते, क्योंकि हम मानते हैं, जानते हैं कि उस्ताद के ही हाथ पकड़ने से ही मैं, मेरे साथी या कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी अफसर इस मुकाम पर पहुँचा है जिस पर आज वो खड़ा है, और उसके लिए उस्ताद का ही वो मरहूनी मिन्नत है। लेकिन उस्ताद अगर ऐसा करे तो उससे पूरे मुआशरे को भुगतना पड़ता है। अगर डॉक्टर गलती करे तो सिर्फ एक बीमार मरेगा, लेकिन अगर उस्ताद गलती करे तो पूरा मुआशरा मर सकता है। और उस्तादों ने जो आज किया, इस पर हम ज़रूर उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या सही फैसला था। अगर 1000 ऑर्डर कल डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने निकाला, 500 निकाला तो 10-15 में ही गलती हुई होगी।
50 में भी हो सकती है, लेकिन पूरे 500 के 500 गलत नहीं हो सकते, और 500 के 500 के साथ ना इंसाफ़ी नहीं हो सकती है, 1000 के साथ ना इंसाफ़ी नहीं हो सकती होगी। तो इस सवाल के साथ हम असातिज़ा से ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आखिर मुजाहरे के अलावा कोई और तरीका नहीं है? क्यों सड़कों पे आते हैं? क्यों उन लोगों का, उन बच्चों की आज का दिन उन्हें ज़ाया किया जो 8 महीने बाद स्कूल गए थे? 8 महीने बाद वालिदैन को, सरकारी स्कूल के उन बच्चों के वालिदैन को ये उम्मीद थी कि उनका बच्चा स्कूल जाएगा, अलिफ बे ते पास सीखेगा, ABCD पढ़ के आएगा और मैथमेटिक्स उस्ताद उससे पढ़ाएगा। लेकिन आज भी उस्ताद सड़क पे था, मुजाहरे पे था। और इस सवाल के साथ मैं असातिज़ा से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या मुजाहरे के बगैर आपको कुछ आता नहीं है? अगर आपको सिर्फ मुजाहरा आता है तो आप मेहरबानी करके हमें ये नहीं बताइए कि हम उस्ताद हैं, क्योंकि जिन असातिज़ा ने हमें पढ़ाया है उन्होंने हमें शफ़क़त के साथ पढ़ाया है, उन्हें हमें समझाया है, और उन्हें सख्त बारिश हो, धूप हो, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फिर भी हमें मेहनत, लगन और प्यार से पढ़ाया है। इस तरह नहीं पढ़ाया जाता है जिस तरह आप सड़कों पर रहते ही। असातिज़ा के साथ एहतराम हमारा है, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ ही, लेकिन जो कुछ उन्होंने आज किया इस पर हम ज़रूर असातिज़ा से पूछना चाहेंगे, क्योंकि पिछले साल पूरे साल असातिज़ा एक वज़ीर के नाम को लेकर, उसकी कुछ पॉलिसी को लेकर मुजाहिरों पे चले गए, बातें करते रहे। लेकिन आज भी अगर ये उस्ताद मुजाहिरा और बातें करेगा तो फिर अवाम क्या, उनसे माशरे का हर तबका ये ज़रूर पूछेगा कि मेहरबानी करके 50,000 से ज़ायद तनख्वाह लेने वाले उस्ताद आप करम करिए, रहम करिए इस कौम पे। और ये थी बात असातिज़ा की। लेकिन करीमाबाद पुलवामा में ही सरकारी स्कूल में असातिज़ा की तब्दीली को लेकर आज स्कूली बच्चों ने सड़क पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया और मांग कर रहे थे कि उनका तब्दील किया गया उस्ताद उसे वापस तैनात किया जाए, क्योंकि उनका यही कहना था कि जो उस्ताद, जिस उस्ताद को तब्दील किया गया है वो अच्छा पढ़ाता था, और इस पढ़ाने वाले उस्ताद को तब्दील करने के ख़िलाफ़ वो है। और अच्छी बात वहाँ के तलबा की, वहाँ के स्टूडेंट्स की, जिसकी हमदाद देने चाहेंगे कि उनका उस्ताद उनको पढ़ा रहा था और उसकी तब्दीली पे ये तलबा नाराज़ थे और तलबा ने यहाँ मुजाहरा किया और इंतज़ामिया को ये बताना चाहा कि उनका उस्ताद उनको पढ़ा रहा है और जो पढ़ा रहा है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता है। चलिए, असातिज़ा का मुजाहरा और असातिज़ा के मुजाहरे के साथ तलबा का मुजाहरा भी, और तलबा के मुजाहरे पर यकीन दहानी कि उनके उस्ताद का मामला सही किया जाएगा। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर शेर बेबी के नज़दीक 2 कश्मीरी ड्राइवरों की पुरअसरार मौत को लेकर बानिहाल और डूरू में लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। और इब्तदाई खबरों में जहां दोनों अफराद की मौत ट्रक और ट्रॉलर के दरमियान टक्कर के नतीजे में बताई जाती है, ताहम कुछ खबरें ये भी हैं कि ट्रक ड्राइवर और ट्रॉलर के ड्राइवर के दरमियान टक्कर नहीं हुई है, बल्कि किसी बात पे झगड़ा हुआ है और इसी झगड़े के बाद यहाँ पे अमवात हुई है। और ये जो अमवात है ये पुरअसरार है। मारे गए दोनों का ताल्लुक डूरू और काजीगुंड से था और बाज़ खबरें ये भी हैं कि यहाँ मामला कत्ल का है। पुलिस ने इस मामले से मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की हैं। जाई वारदात की सूरत का मुशाहिदा किया है और जाई वारदात की हालात का मुशाहिदा करने के बाद खदशा ये जाहिर किया जाता है कि ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर पर हादसे से उनकी मौत नहीं हुई है, बल्कि उन पर हमला किया गया है और इस वजह से उनकी मौत हुई। और मुकामी लोगों के साथ साथ बाकी लोग जो है उन्होंने इनकी तहकीकात कराने का मुतालबा करते हुए बताया है कि ये वाक़ा जो है ये हादसा नहीं है। आज इन ट्रक ड्राइवर की मयत उसके आबाई इलाका डूरू लाई गई और यहाँ भी सफ़े मातम बिछ गई। जानबाग ड्राइवर के जनाजे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और यहाँ पर यही बताया गया कि ये शायद कत्ल का मामला है और इस पर रियासती सरकार को तहकीकात करनी चाहिए। और पुलिस के हवाले से बताया गया कि पुलिस इस मामले में कहीं न कहीं असर रसूख के दबाव में आ रही है। ये तो कल रात को हुआ था, अभी तक असर रसूख नहीं होगा। लेकिन हम सीधा चलते हैं आरिफ वहीद के पास। इस पूरे मामले पर आरिफ वहीद ने वहाँ के लोगों से बात की और बानिहाल में आज इस पर मुजाहरे हुए, बंद भी रहा। आरिफ, असल वाक़ा क्या है आप बताइए, क्या कहते हैं वहाँ के लोग? जी सनम जी, आज अलल सुबह जो है बनिहाल में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, दुकानें बंद की। क्योंकि जब हम भी मार्केट में आए तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है लोगों का काफी ज्यादा हुजूम था कि यहाँ कल रात जो है 2 गाड़ियां जो जम्मू से श्रीनगर की ओर कल ट्रैफिक था और अचानक शेर बीबी के मकाम पर 2 यानी गाड़ी के जो ड्राइवर है उनको झगड़ा वगैरह लोग मानते हैं कि ये झगड़े की वजह से जो है ये झगड़ा शुरू हुआ, जिससे कि 2 अफराद की मौत हो गई है, जो कि एक दोनों का ताल्लुक जो है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से है
फिर मैं बताता चलूं कि एक डोरू यानी तहसील के हैं और दूसरे काजीगुंड के हैं। और जब ये खबर यहाँ पर फैली तो रात को ही पुलिस ने जो है उनको वहाँ शेर बीबी के मकाम से दोनों डेड बॉडीज को लाके बानीहाल हॉस्पिटल में लाया और उनकी खाली यहाँ पे डॉक्टर ने इंजरीज नोट की है और पोस्टमार्टम वगैरह जो है उनको नहीं किया गया, शायद इस गर्ज से कि यहाँ पर जब ये बात फैलेगी तो यहाँ हालात खराब हो सकते हैं सब जिला बानीहाल में। और सुबह के टाइम जब ये खबर फैली तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने दुकानें बंद की और एहतजाज किया, नारेबाजी की कि उनके साथ इंसाफ होना चाहे जिनकी मौत यहाँ पर हो गई है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये एक गाड़ी में जो ड्राइवर सवार था वो वहां से फरार हो गए थे और यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि शायद कुछ और लोग जो है उस ड्राइवर के साथ थे जो जम्मू से गाड़ी आ रही थी, जम्मू नंबर की गाड़ी जो कि जम्मू से स्कूटर वगैरह लाती है यहाँ बानीहाल तक एक एजेंसी के साथ चलती है। तो वहां पर पुलिस ये मान रही है, कुछ लोग जो है इसको हादसे की शक्ल बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से डेड बॉडीज के जो फोटोग्राफ्स है उससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो है मारपीट हो गई है और मारपीट की वजह से इन दोनों अपराध की मौत हो गई है। चलिए, पुलिस क्या कहती है इस मामले में? पुलिस के पास जब हम गए उन्होंने इस बारे में कोई वर्जन नहीं दिया। उनका मानना है कि ये एक हादसा है, कुछ हादसाती चीजों को लेकर जो है वो इसको बता रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो है अभी कोई इसमें वर्जन नहीं आया। लेकिन जो पीर पंचाल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हमारे साथ बात की। उनका मानना है कि हमने तकरीबन 20 या 25 साल 30 साल ड्राइविंग की है इस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। हमने बहुत सारी चीजें हाईवे पे देखी है अपने इस दौर में, ड्राइविंग के इस दौर में। तो लेकिन ये उनके मुताबिक उनका भी मानना है कि ये कोई हादसा नहीं है बल्कि ये सीधे सीधे एक मर्डर वो बता रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आरिफ, पूरी जानकारी के लिए। आरिफ वहीद बानीहाल से बता रहे थे कि बानीहाल में हड़ताल हुई, मुजाहरे भी हुए और वहाँ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ट्रेडर्स फेडरेशन के लोग हैं, वो इस मामले की तहकीकात कराना चाहते हैं। और वकार रसूल बानीहाली जो MLA बानीहाल भी हैं, हमारी उनसे भी बात हुई, उनके पास भी आज लोग पहुँचे हुए थे और वकार रसूल बानीहाली से हम जानना चाहेंगे कि क्या है असल वाक़ा। वकार साहब, आपके पास जो लोग आ रहे हैं क्या बता रहे हैं, इस असल वाक़ा क्या है? क्या ये मर्डर है या एक्सीडेंट है? जी जनाब एजाज साहब, मैं भी बनिहाल में ही आज था और जो लोकल लोग मेरे पास भी आए उन्होंने कहा कि इनका झगड़ा पहले भी किसी एक दो मकाम पे हुआ है, उसके बाद ये कहीं रुके हैं, मतलब एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द लोकल पब्लिक। तो वो कह रहे फिर कहीं हुआ है, इनकी लड़ाई में इनकी मौत हुई है, ये कोई हादसा नहीं है। लेकिन जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की उन्होंने कहा ये हादसा हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचती होगी कि कहीं स्टेट के हालात इस कत्ल से खराब ना हो जाए तो तब इसको हादसा बनाते हैं। लेकिन मैं इस हादसे पे अफसोस करता हूँ। इसमें जबरदस्त तरीके से जो है तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये हाईवे पे ऐसे ही, क्योंकि हम भी चलते हैं, हमारी माँ बहनें भी चलती है, लोग भी चलते हैं इस हाईवे पे, पूरी 2 रीजन के लोग चलते हैं, टूरिस्ट चलते हैं। तो अगर हाईवे पे ऐसे महफूज लोग नहीं रहेंगे तो फिर कल कौन महफूज समझेगा अपने आप को इस हाईवे पे सफर करते हुए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इसमें तहकीकात हो, जो भी हकीकत है वो सामने आ जाए और गुनहगारों को सही सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि लोकल अफवाह जो है, जैसे हड़ताल भी यहाँ हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, तो उसके हिसाब से लोग कहते हैं ये कोई हादसा नहीं है, ये दिन दहाड़े कत्ल हुआ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मैं भी अपनी तरफ से आपको जोर दे के कहता हूँ कि इसमें जबरदस्त तहकीकात होनी चाहिए और जिन्होंने कत्ल किया अगर इसको हादसा करार दिया तो वो कातिल सुबह ही छूट जाएंगे जेल से। बहुत शुक्रिया। वकार रसूल बानीहाली, वकार रसूल वानी MLA बानीहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे। इधर SSP कुलगाम श्रीधर पाटिल ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इस मामले को रामबन पुलिस के साथ उठाया है और जानकारी के मुताबिक पुलिस ने वाक़े की निस्बत केस दर्ज करके गाड़ी को अपनी तहवील में लिया है और बाकी की कार्रवाई की जा रही है। ये कत्ल है या मर्डर, ये या एक्सीडेंट है, ये सवाल अपनी जगह पे लोग खदशात इस पर उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद कत्ल। और जिस तरह वहाँ पे जो मुशाहिदा किया जा रहा है, खून के धब्बे जो हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, लोगों का ये था कि अगर ये एक्सीडेंट होता तो खून ज़मीन पे होता, गाड़ी की खिड़कियों के साथ या ट्रॉलर के आगे फ्रंट पीछे पे ये खून के धब्बे नहीं हो सकते थे। लेकिन हम सीधा SSP रामलाल के पास चलते, उनसे जानना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि ये मर्डर है, खदशा जाहिर किया जाता है ये मर्डर है और ये मर्डर को कत्ल के
हादसे की रंगत दी गई है। रामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया आपका। आपसे जानेंगे हम कि लोग ये सब कुछ बता रहे हैं कि मर्डर है, एक्सीडेंट है। आपके पास क्या इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, क्या कर रही है आपकी पुलिस? देखिए, रात को लेट नाइट को कुछ 11:15 बजे के लगभग इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस स्टेशन पे कि वहाँ 2 गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ 2 लोग जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। उस समय SHO बनिहाल, SDPO बनिहाल वहाँ पे पहुँचते हैं और वाकया देखते हैं कि 2 आदमी वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनको हॉस्पिटल लाया गया, बट दे वर डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेथ। उसके बाद वहाँ पे 2 ट्राले थे और दोनों पैलो लगे हुए थे, जिनका फेस यानी कि जिनकी मूवमेंट बनिहाल की तरफ से जम्मू से बनिहाल यानी कि कश्मीर की तरफ जा रहे थे। तो देखने में ये लगा कि ये लोग खड़े थे, जो इनको इंजरीज हैं वो बॉडी पे हैं, लेग्स पे नहीं है। लगता है कि ये खड़े थे, पीछे से ट्राला आया है दूसरा और ये लोग बीच में स्क्यूज हो गए हैं, क्रश हो गए हैं जी। उसी बेस पे दोनों ट्राला जो है वो कस्टडी में लिए गए। फिर दूसरा ट्राला जो था उसका ड्राइवर कांड कर रहा था, उसको पकड़ने के लिए अलग अलग पुलिस टीम्स निकाली गई। रात को ही पूरा ये एक्सरसाइज शुरू हो गई और अभी 12 बजे के लगभग दिन में हमने वो ड्राइवर अरेस्ट कर लिया है। आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उससे पूछताछ हो रही है। अब जो फैक्ट सामने आएंगे उस बेस पे अगली कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया SSP रामलाल जी, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद हम मिलेंगे। हम आपको बताएंगे गैस कंट्रोल पर सरकार का क्या भी कहना है और अवंतीपोरा पुलिस ने भी कुछ किया है, लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फे के बाद। बिग शेफ फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट करानगर चौक श्रीनगर, जहां पर कश्मीरी वाजवान, इंडियन फूड्स, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, बिरयानी, शौरमा, बेवरेज, बेकरी आइटम्स और इसके अलावा दीगर आइटम्स भी दस्तयाब है। तो देर किस बात की, तशरीफ लाइए बिग शेफ फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट करानगर चौक श्रीनगर। सेल नंबर 9906666684। चलिए, खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद। और आप ब्रेक के बाद आपको बताते चले कि गैस कंट्रोल फैसले को भाजपा की जानिब से PDP वजीर का निजी फैसला करार देने के बाद अमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी के वजीर चौधरी जुल्फ़िकार ने आज बताया कि इस फैसले पर उन्हें जिसके साथ मशवरा तब करना था, उसके साथ मशवरा करने के बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया है। राजौरी के दरहाल इलाके के मुख्तलिफ हलकों का दौरा करने के बाद एक अवामी इज्तिमा में शिरकत के बाद गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए चौधरी जुल्फ़िकार ने बताया कि यह फैसला न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुफाद में है। और जुल्फ़िकार चौधरी ने कहा कि इस समाज के हक में फैसला लिया गया है और इसे उन लोगों ने भी खैर मकदम किया है जो मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। याद रहे, रियासती सरकार की अकाई भाजपा ने गैस कंट्रोल के फैसले को मुतलका वजीर का ज़ाती फैसला बताकर बताया था कि जम्मू खित्ते के लोगों के तहजीब के खिलाफ है। इधर अवंतीपोरा पुलिस ने आज एक मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया है और बताया जाता है कि पुलिस और फौज ने एक नाके के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता हिलाल अहमद नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। और इस हवाले से SSP अवंतीपोरा मोहम्मद जाहिद ने बताया कि हिलाल अहमद हिजब कमांडर जाकिर मूसा का करीबी साथी था और इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक अहम कामयाबी है। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कुपवाड़ा ज़िले में जंग के 2 माह के दौरान 22 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा करते हुए बताया कि उनके कब्जे से 5 किलो चरस, कोडीन, हीरोइन और ब्राउन शुगर की बड़ी मिकदार में जब्त की गई है। SSP कुपवाड़ा शमशेर हुसैन ने हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए बताया कि पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जंग के लिए खसूसी टीम तश्कील दी है, जो न सिर्फ मंशियात के कारोबार बल्कि मंशियात के इस्तेमाल में मुलविस अफराद के खिलाफ सरगर्म हो चुकी है। श्रीनगर के पानीपोरा इलाके में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में करीबन 15 घरों को आग से नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां आग नमूदार हुई और फायर सर्विस अमले के साथ साथ मुकामी लोगों ने इस आग को बुझाने में भरपूर कोशिश तो की, लेकिन आग तब तक बहुत नुकसान पहुंचा चुकी थी जब तक इसे काबू में पाया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने यहां पर मुतासरीन के लिए नकदी इमदाद के साथ साथ उनके लिए राशन और कंबल पहुंचाने का इंतज़ाम भी किया है। उधर
हादसे पर भी आज़ादी और मुरन चौक पुलवामा में फौजी गाड़ी और एक तवेरा के दरमियान आज हुई टक्कर के नतीजे में जहां तवेरा गाड़ी को नुकसान पहुंचा, वहीं इस हादसे के फौरन बाद मुकामी लोग यहां बाहर निकले और जमकर नारेबाजी की। तमाम पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर भी किया। इधर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन में काम करे मुलाजमीन के 6 रोज़े एहतजाजी प्रोग्राम के आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी रहा और यहाँ पर बताया गया कि अगरचे वो पिछले 10 सालों से काम करें ताहम अभी तक भी उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि अगर उनकी दरीना मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो अपना एहतजाजी प्रोग्राम जारी रखेंगे। और यहाँ पर पुलिस ने इन मुलाजमीन को धरने पर बैठने के दौरान कुछ हाथ भी चलाए। और सोपोर में भी जम्मू कश्मीर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में काम करे मुलाजमीन ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया और बताया कि उन्हें महकमे में काम काफ़ी वक्त से करें और इस दौरान न उन्हें वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती है और ना ही उन्हें मुस्तकिल किया जाता है। और उनने सरकार से अपील की कि उनके मामलात पर नजर सानी की जाए। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। गर खुदा लाया फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।